जिम्मेदारियां जो है वो पूरी तरह आपको लक्ष्य की ओर बढ़ने नहीं देती है। कहीं ना कहीं एक हाउसवाइफ के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि कैसे मैं अपने बच्चों को, घर को और साथ में पढ़ाई को मैनेज करूं, क्योंकि मैंने सपना तो देख लिया है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अब वक्त वो नहीं रहा जब मुझे 100% समय मिले और मैं पूरी तरह से समर्पित होकर तैयारी कर सकूं। आज मेरे पास ढेरों जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो बच्चों की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो, हर चीज में मैं इंगेज हूँ और पूरी तरह से मैं अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं कर पा रही हूँ। ये आपका ही नहीं, ये हर किसी हाउसवाइफ का जो आगे बढ़ना चाहती है वो यही क्वेश्चन रखती है कि कैसे मैं मैनेज करूं। एक बात ध्यान रखिए कि मैनेज जो है वो हमें ही करना होगा, चाहे आप कितना ही किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी कह लीजिए कि मुझे कुछ करना है, वो आपसे एक ही बात कहेगा, कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आपका काम है पहले आप उसे भी कीजिए और उसके बाद अगर आप समय बचा लेती हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगी। तो यहाँ पर फिर से बात वही आ जाती है कि आखिर करूँ कैसे। तो ये वाला पॉइंट जो है आज हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, ना हम जिम्मेदारियां छोड़ सकते हैं, ना ही हम इनसे भाग सकते हैं, हमें इन्हें निभाते हुए ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना होता है। तो मैं अपनी ही बात रख रही हूँ कि ये कैसे होगा, लेकिन एक बात आप भी ध्यान में रखिए कि ये एकाएक नहीं होगा कि आप चाहें कि मात्र कुछ दिनों में ही मुझे सफलता मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये सफलता भी आपका समय मांगती है, आपका धैर्य देखती है कि आप में कितना धैर्य है, आप कितना समर्पित है अपने लक्ष्य के प्रति, उतना ही ज्यादा ये आपसे जुड़ती है और आपको सफलता मिल जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है वो धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों से होती है। धीरे धीरे हम मैनेज करना सीखते हैं, अपने लिए समय निकालना सीखते हैं और फिर जाकर एक अच्छा खासा समय लेते हुए हम लक्ष्य की पूरी तैयारी कर पाते हैं और फिर हम उसका सिलेक्शन ले पाते हैं। तो जिन्होंने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है वो इस बात से जरूर सहमत होंगे कि ये जो लक्ष्य है वो बहुत अधिक समय ले रहा है, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे इस व्यक्तित्व की परीक्षा है कि मैं कितना कर पा रही हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे खुद का ही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। जब मैंने यहाँ एक शुरुआत की थी कि हाँ मुझे अब एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे इस तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो वही सब कुछ मेरे सामने था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी, कोई हाथ बटाने वाला नहीं था। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे थे। तो अपने आप में मैंने एक अपने आप से निश्चय किया कि मुझे करना है। मैंने टाइम टू टाइम अपने आप को एंगेज रखा। आज भी मेरा वही शेड्यूल है, सुबह 4 बजे उठना है तो मतलब उठना ही है। आप भी एक बार अपने शेड्यूल को फिक्स करके देखिए। जैसे मैंने सुबह 4 बजे से उठकर जो अपने काम का समय होता है, जैसे मेरे काम का समय अमूमन 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो वो 2 घंटे प्रॉपरली नहीं मिलते हैं क्योंकि बीच में बच्चों को भी संभालना होता है, इधर उधर चाय पानी के भी काम हो जाते हैं। लेकिन मैंने काउंट करके देखा कि 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा, कभी ऊपर कभी नीचे आपको समय मिलता है। 1 घंटा आप फिक्स मान लें, ऊपर आपको सवा घंटा भी मिल रहा है, कभी आपको पौन घंटा भी मिल रहा है, कभी 1.5 घंटा भी मिल रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि 2 घंटे नहीं मिलते, लेकिन 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप अच्छा खासा एक स्टडी टाइम निकाल सकते हैं यदि आप खुद पर बाउंड है, आप खुद पर काबू पा चुके हैं कि मुझे उठना ही है, मुझे करना ही है, आज नहीं उठी तो मुझे पूरी जिंदगी जागना पड़ेगा अपने अपमान को सहते हुए, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर जब आप सुबह एक अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं तो पूरे दिन लगता है कि हाँ भाई बात तो बनेगी, काम भी होगा और अच्छे से मेरी तैयारी भी हो जाएगी। इसी दौरान मैंने घर के काम, जब मैं 6 बजे बाद घर के काम में लगती थी तो अपने ऊपर एक बाउंडेशन लगा रखी थी कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी स्पीड में हो सके मैं काम करूंगी। और काम को मैंने यकीनन, स्पीड कम थी, बहुत धीरे धीरे भी मुझे काम करने की आदत थी, लेकिन मैंने उसमें चेंज किया कि जल्द से जल्द एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि बस बैठना नहीं है, पहले किचन का किया, फिर झाड़ू पोछे का किया, फिर उसका किया, फिर उसका किया, मैं जल्द से जल्द काम कंप्लीट करूंगी। हाँ, लगेगा उसमें समय, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि वो जल्द से जल्द हो जाए। मेरी जो काम को लेकर भी रूपरेखा हो वो भी क्लियर हो। ये काम आप भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम छोटे से काम में भी बहुत अधिक समय दे देते हैं। जैसे हमें
खाना बनाना है, चपातियाँ बनानी है। हमने तय कर रखा है कि 20-25 चपातियों का मेरे घर का रोज का काम है, मुझे उसे बनाना है। लेकिन वहाँ पर एक आलस या मन ना करना आप पर इतना हावी हो जाता है कि वो 20-25 चपाती भी आप आधे घंटे में ना बनाकर 1 घंटे में बनाती हैं। तो ये आप ही पे डिपेंड करेगा कि आप कितना समय बचा सकती हैं। हमें हमारे काम को साथ लेकर चलना है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कोई आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि काम छोड़ दो, अपना काम कर लो, बहुत कम मिलेगा ऐसा। तो क्यों ना अपने काम को ही अपना रूटीन बनाया जाए और उसे बहुत अच्छे से करते हुए अपने लिए समय निकाला जाए। इसके साथ ही मेरा हमेशा रहता था कि काम भी चलता रहे और कुछ मेरा रिवाइजेशन पॉइंट भी होता रहे, तो मैं पुराने या तो रिवाइज करती थी या फिर मुझे कुछ नया पढ़ना होता था तो मैं उसकी ऑडियो सुनती थी। तो आप भी कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, काम के दौरान भी अच्छा खासा रिवाइज हो जाता है। यदि आप फालतू का दिमाग इधर नहीं चलाते हैं तो कैसे कि हम काम करते रहते हैं, माइंड में चलता रहता है, अरे उसे ये कहना था, उसने ये कह दिया, उसने ये कहा, ये आज ये हुआ, कल वो हुआ, या फिर हम घंटों फोन पे लगे लगे काम करते हैं। बहुत सी महिलाएं करती है कि फोन चल रहा है, झाड़ू लग रही है, अपने रिश्तेदारों में बातें हो रही है, इधर उधर की बातें आप शेयर कर रही हैं, बातें कुछ नहीं होती है, बातें होती हैं इधर उधर की। आज उसने मुझे ये कहा था, आज उसके घर में ये हुआ था, आज ये हुआ था, मतलब आप इधर से उधर ही बातें शेयर करते हो, उसमें नया कुछ नहीं होता। चाहे आप एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, हम वहां पर भी गलती करते हैं। तो आपको इस पूरी दुनियादारी से इतना ही मतलब रखना है कि मेरा पक्ष सध जाए, कि हाँ मेरे पक्ष का बहुत अच्छा हो जाए, मुझे किसी से इससे ज्यादा लेना देना नहीं है, मुझे एक अच्छी सी स्माइल पास करनी है और अपने रिश्तों को बनाए रखना है। क्लियर है? जितना ज्यादा आप स्ट्रेट माइंडसेट रख लोगे ना, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। एक और पॉइंट हमें ये करना है कि कोशिश करें कि बाउंडिंग टाइम में ही आप काम कंप्लीट करें। जैसे 6 बजे से लेकर आपने काम स्टार्ट किया था, उसमें सभी काम आ जाते हैं, आप 12 बजे से पहले कर लें, 11 बजे से पहले कर लें। आपको अगर दोपहर में फिर से काम होता है तो आप सुबह 10 बजे से पहले जितने भी सुबह के काम है वो कंप्लीट कर लें, फिर आप पढ़ने बैठ जाए, दोपहर में फिर से काम के लग जाए। मतलब आपको आपका शेड्यूल सेट करना है। आप काम को दोपहर में कितना मैनेज करके रखती है, कितना समय और पढ़ने का निकालती है। जैसे कोशिश करें कि पूरे दोपहर में आप 2 से 3 घंटे निकाले ही निकाले, कैसे भी करके आपको मैनेज करना है और 2 से 3 घंटे निकालने हैं। हाँ, हो सकता है एक साथ ना मिले, एक एक घंटा करके मिले तो भी कोई बात नहीं। हमें हमारा सेटअप तैयार रखना है कि जैसे ही फ्री हूँ यहाँ आकर बैठना है और पढ़ाई जारी रखनी है। इसी की तरह आप बच्चों के साथ समय बिताते हुए भी अपना रिवाइजेशन कर सकती हैं। साथ ही साथ आप शाम के जो काम कर रही हैं उसमें प्रॉपरली रिवाइज कर सकती हैं। जल्द से जल्द काम कंप्लीट करके आप रात को भी पढ़ाई कर सकती है। कुल मिलाकर ये आप ही पे डिपेंड करता है कि आप अपनी दिनचर्या कितनी स्ट्रांगली, कितना एक प्रेशराइज पॉइंट पे फील करती है। प्रेशर कौन सा? अच्छे काम वाला, कि हाँ मुझे वक्त पर हर एक काम करना है तो करना ही है, किसी को भी मैं अपना समय नहीं देने वाली।